आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस बात को आगे विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसने हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान की है। ये किस्सा है वो अनसुना किस्सा जिसमें हम जानेंगे कि क्यों भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती और क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगलों में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में ये निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किए थे और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तो भगवान ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए वो रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी।
सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था, तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता, और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा का नाम शामिल है। तो ये थी भगवान ब्रह्मा की एक अनसुनी कथा, जिसमें हमने उनके और सरस्वती माता के बीच के रिश्ते के बारे में सुना। ये दिखाता है कि हर कथा के 2 पहलू होते हैं और हमें उन्हें समझना चाहिए, ताकि हम धार्मिक तरीके से इन दिव्य पुरुषों की पूजा कर सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें कि आपको किस विषय पर और किस दिव्य पुरुष की कथा सुननी है। धन्यवाद।